वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे हो? ऑल राइट। सो बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप लोग आप अपने आप पर विश्वास रखोगे तो आप मान लीजिए कि आप आधे रास्ता तो पार कर लिया आपने, उसका मतलब है। यानी पहले तो पहले अपने आप पर या जो भी आप करना चाह रहे हो कि उस पर विश्वास कीजिए पहले। अगर आपने विश्वास कर लिया तो आप मान लीजिए कि आपने आधी नैया तो पार कर ली। हाँ कि ना? अगर हम जो भी करने वाले हैं, अगर उस पर विश्वास ही नहीं रखेंगे तो हम कैसे आगे जाएंगे बेटा? बोलिए। तो इस शुरुआत के साथ हम शुरू करेंगे हमारा और क्लास जो हम कर रहे थे कंजंक्शंस। तो हमने आपको बताया था कि हम कंजंक्शंस में आपको जो है, हम आपको बताएंगे कि और भी कंजंक्शंस होते हैं या जो फैन बॉयज हम कर रहे थे तो वो हम कहेंगे, आपके सामने लाएंगे, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ केवल एंड, बिकॉज, बट और सो लिखा था। यस, गुड आफ्टरनून के यूपीएस पिंडरा। यस, गुड आफ्टरनून। अगर हम क्या करते हैं, हम पूरा पढ़ते हैं। तो अभी तक का हमने पढ़ा था फैन बॉयज। यानी फैन बॉयज यानी क्या है वो भी एक झलक हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए। तो फैन बॉयज यानी क्या होता है? तो एफ ऑफ फॉर होता है। फॉर क्या बताता है आपको? वजह बताता है। जैसे बिकॉज होता है वैसे ही फॉर भी आपको वजह बताता है। एंड क्या करता है? ए फॉर एंड जोड़ता है, दो चीजों को जोड़ता है। और एन क्या करता है? एन यानी नॉर। ये जो भी मैं यहाँ पर अभी टिक मार्क मारती हूँ, आज हम देखने वाले, ये आपके बुक में नहीं था फॉर, ये हम देख चुके हैं। एंड और ये जो नॉर, नॉर माने क्या बेटा? एक दूसरी बार एक नेगेटिव आइडिया बताने के लिए, प्रेजेंस सेकंड नेगेटिव आइडिया। तो ये आज हम देखने वाले हैं। ये नॉर और ये फॉर जो है हम देखने वाले। ओके, तो मैं उदाहरण दूंगी आपको, वरी मत कीजिए। ये हमने खत्म कर लिया है बट। बट यानी कि ऑपोजिट दिखाता है, शोज अ कॉन्ट्रास्ट और एक्सेप्शन। जैसे आई वांटेड टू गो आउटसाइड बट इट इज स्टार्टेड रेनिंग। मुझे बाहर जाना था लेकिन परंतु जो है बारिश हो रही थी। लेकिन जो मीनिंग आ रहा है। और ये जो और है, और आज जो आज हमने देख लिया है, यानी आपके पास दो चॉइसेस है, उसमें से आपको एक चुनना है। So shows a choice or alternative. Do you want to watch a TV or a play game? तो या तो ये टीवी देखना है या गेम प्ले करोगे, या का मीनिंग आता है। येट ये भी आज हम देखने वाले हैं, जो बट का ही सेम बट जैसे ही करता है, मगर यहाँ पर एक आश्चर्य दिखाता है। यानी बट यानी क्या? लेकिन। तो यहाँ पर भी लेकिन ही होता है, मगर एक आश्चर्य होता है। जैसे कि द केक लुक्ड ऑफुल येट इट टेस्टेड वेल। यानी कि ये जो केक है बहुत बदतर दिख रहा था, यानी दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मगर इतना अमेजिंग टेस्ट था, इतना बढ़िया टेस्ट था। ऐसे जब आश्चर्य के साथ आप लेकिन बोलते हो तब आप येट का प्रयोग करोगे। ओके। और ये तो हमने देख लिया है। सो यानी कि क्या बेटा? शोज द कॉन्सिक्वेंस और द रिजल्ट। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड एट होम। यानी बारिश हो रही थी इसीलिए हम अंदर रहे। क्लियर है? तो ये इसे हम याद करने के लिए फैन बॉयज कहते हैं। और इन्हें ही हम कहते हैं ग्रामर टर्म में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आपके बुक में कोऑर्डिनेटिंग नहीं दिया गया है। आपके बुक में सिर्फ 5 कंजंक्शंस देके उनको आपको एक्सप्लेनेशन देके भरने के लिए कहा है। वो एक्सरसाइज हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो आपके बुक में ये 3 नहीं है, फॉर, नॉर और येट। तो उनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जब समय मिलेगा हम बिकॉज और सो का भी, जो मैंने बताया था। बिकॉज जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हम उसके बाद में आपको ये भी सिखाएंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने बिकॉज भी पहले ही सीख लिया जब हिंदी में क्योंकि का वजह आता है। इतना तक क्लियर है? तो क्लियर है, बताइए बेटा। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, दुर्गा कुंड, केवीपीएस पिंडरा, टेक्नो विहारा, सभी को गुड आफ्टरनून।
तो चलिए अभी आगे बढ़े। तो इसको किसका क्रम याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे? फैन बॉयज। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बॉयज, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। क्लियर है? चलिए तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, एक एक्टिविटी को देखेंगे। ओके। ये मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है। चलिए हाँ, तो यहाँ पर आपका एक्टिविटी है। तो अभी साथ साथ में मेरे साथ बोलिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं? एक तो फॉर को सीखने वाले हैं, दूसरा नॉर को सीखने वाले हैं, और येट को सीखने वाले हैं। ये तीनों आपके बुक में नहीं थे, तो इसीलिए आज हम ये तीन करेंगे। ओके। तो बेटा फॉर आपको क्या बताता है? क्या आप बता सकते हो? मैंने बोला फॉर जो है बिकॉज जैसे ही, बिकॉज यानी कि क्योंकि, वजह जब आपको बतानी हो तब वो ही करता है। तो मुझे बताइए कौन सा इसमें से रहेगा? सी एस गहुरा, आप अनम्यूट कर पा रहे हो क्या बेटा? नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि आपको आज अनम्यूट करने के लिए कहा गया है। तो आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हो। तो फॉर के लिए क्या है बेटा? गिव्स रीजन और एक्सप्लेनेशन। तो वो वजह बताता है। इट गिव्स अ रीजन और एक्सप्लेनेशन, इट मींस बिकॉज। फॉर का मतलब बिकॉज ही होता है, मगर जब आपको फॉर्मल वे में बोलना है तो फॉर का उपयोग कीजिएगा। दोनों का एक ही मीनिंग आता है, बिकॉज और फॉर का। ओके। जब हमको वजह बतानी होती है, जैसे कि यहाँ पर शी डज नॉट सिंग, ये कौन सा लेंगे हम? आई स्टेड एट होम। हम लेंगे आई स्टेड एट होम। यहाँ पर आई स्टेड एट होम फॉर इट इज रेनिंग। कमा जरूर डालोगे बेटा फॉर के पहले। आई स्टेड एट होम फॉर इट वॉज रेनिंग। और फॉर का मीनिंग क्या बनेगा बेटा? फॉर का मीनिंग भी क्योंकि ही, बिकॉज जैसे ही बनेगा। इतना तक समझ में आया? फॉर क्या होता है? फॉर यानी क्योंकि, यानी बिकॉज जैसे ही होता है, मगर फॉर के आगे आप जरूर कमा लगाओगे। और फॉर जो है फॉर्मल वे ऑफ बिकॉज है। जब आपको बिकॉज के बदले आपको फॉर लगता है मैं यूज करूं तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो अगला आते हैं हम नॉर पर। नॉर क्या करता है बेटा? नॉर यानी न ही और न, यानी हिंदी में मतलब नहीं, यानी कि नहीं वो करता है, नहीं पढ़ती है, नहीं लिखती है, ऐसे जब हम बताना है तब हम नॉर का उपयोग करेंगे। तो नॉर क्या बताता है बेटा? जॉइंस टू नेगेटिव आइडियाज, यानी दो ना बोलना। अभी आप दोनों भी ना ना करके नहीं बोल सकते हो एक ही सेंटेंस में। तो ना ही, हिंदी में जैसे ना ही और ना, ऐसे करके जब टू जॉइंस टू नेगेटिव आइडियाज इट मींस एंड नॉट, उनका मतलब है नॉट का। ओके। तो इसका हम क्या मतलब दे सकते हैं? शी डज नॉट सिंग नॉर डज शी डांस। ना ही वो डांस करती है, ना ही गाती है। ओके। या ना ही वो गाती है, ना ही डांस करती है। तो जब आपको दो नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो आप जो है नॉर का उपयोग करोगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? जब हमको ना, नॉट का उपयोग करना होता है, तब आपको ऐसे नॉर का उपयोग कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पर देखिए डस के साथ नॉट लगा है, यहाँ पर नॉर लिख के डस लिखा है, क्योंकि वो नॉर जो है नेगेटिव वर्ड है। डाउट है तो बताइए बेटा, बेटा मुझे, मैं वापस आपको बताती हूँ। डाउट है तो बताइए। नो डाउट। तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हिंदी में हम कह सकते हैं फिर भी या लेकिन। यस। यानी कि दो, ये हिंदी में भी हम हमको बाद में हम बताएंगे आपको। यानी कि दो नकार मत, ये जो सब शब्द को आपको यहाँ पर है ये हिंदी में नॉर। दिख रहा है बोर्ड बेटा आपको? यानी दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो नकारात्मक विचारों को जोड़ने के लिए। ओके। और फॉर यहाँ पर क्या ढूंढेंगे हम? फॉर हमको क्या देंगे हम? फॉर को यहाँ पर हम किसी बात को कारण बताने के लिए, यानी कि किसी बात को कारण बताने के लिए। ओके।
अभी हमको बचा है सिर्फ येट के लिए, हमको क्या बचा है येट के लिए, हम क्या लिखेंगे, फिर भी या लेकिन, ये वाला मीनिंग आएगा। ओके। सो इसको क्या बता है, बट जैसे ही कॉन्ट्रास्ट बताता है, यानी कि लेकिन जैसे, यानी बट के जैसे कॉन्ट्रास्ट बताता है, कॉन्ट्रास्ट और अनएक्सपेक्ट, यानी कि मगर आपको आश्चर्य के साथ बट बोलना है, क्या ये किया उसने, ऐसे जैसे, तब आपको ये यट का उपयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बता रही हूँ, ही इज वेरी यंग येट ही इज वेरी वाइज, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत कम उम्र का है मगर इतना ज्ञान है उसमें, तो मैं लेकिन का उपयोग कर रही हूँ, मगर आश्चर्य के साथ कर रही हूँ कि या जवान या बहुत छोटा होने के बाद भी उसमें इतनी सारी क्षमता है, इतना ज्ञान है करके। देखा, तो यहाँ पर बट का भी उपयोग कर सकते हो बेटा, मगर येट जो है और भी अच्छा यहाँ पर सूटेबल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको बताया है कि वो इतना यंग होने के बावजूद भी हम आश्चर्य के साथ बता रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो आपको और समझ में आ गया बेटा ये। आश्चर्य के साथ जब आपको विपरीत बताना है तो वो येट का काम करता है। कितने लोग को समझ में आया, यस मैम करके कहा है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। अनम्यूट नहीं हो रहा है सी एस गहुरा, काइंडली अनम्यूट, आप अनम्यूट कर पाओगे बेटा, आप अनम्यूट करके देखिए, आप अनम्यूट करके बात कीजिए, आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा तभी आप अनम्यूट कर पाओगे। यस यामिनी मैम, दे आर सेइंग दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट, काइंडली अलाउ अनम्यूट मैम। यस, हो गया बेटा, ये लिखना हो गया। तो नेट नेट में क्या सीखना है आपको, कि नॉर जब है, जब आपको दो नेगेटिव सेंटेंस है, नॉर कब, पहले एक एक करके मैं आपको अनोटेट करके बताती हूँ। ओके, तो आपको जब फॉर का उपयोग करना है, फॉर का उपयोग करना है, तो आप क्या है, जब आपको वजह बतानी होगी, जैसे कि बिकॉज गिव्स अ रीजन, तो आपको जब भी कोई वजह बतानी हो तो आप फॉर का उपयोग करोगे। और जब नॉर का कब उपयोग करोगे बेटा, नॉर कब उपयोग, जब आपको दो नेगेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव ऑलरेडी है सेंटेंस में, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस जोड़ रहे हो, तो उस नेगेटिव में आपको नॉर का उपयोग जैसे करना होता है, जैसे कि हमने इधर एग्जाम्पल दिया है, ना ही वो गाती है ना ही वो लिखती है या नाचती है, या ऐसे करके आपको जब बोलना होता हो, दो नेगेटिव सेंटेंस तो नॉर का उपयोग करोगे। और येट का उपयोग कब करोगे बेटा, येट जब आप कब करोगे, शोस कॉन्ट्रास्ट, तो बट जैसे ही विपरीत यानी ऑपोजिट बताता है, मगर यहाँ पर आपको एक सरप्राइज जब होता है, कि आप विश्वास ही नहीं कर पाते हो कि ये इतना, यानी कि बहुत गरीब है, येट उसका दिल बड़ा है, ऐसे यानी कि फिर भी उसका दिल इतना बड़ा है, जब ऐसे सब बोलने के टाइम में ही आप येट का उपयोग करोगे। वहां पर ये बहुत गरीब है लेकिन वह, उसका दिल बड़ा है बोलने के बदले, फिर भी उसका दिल बड़ा है और भी अच्छा लगता है वहां पर बोलना, इसीलिए आप येट का प्रयोग करोगे। कितने लोग को ये बात समझ में आई। तो आज हमने ये जो फैन बॉयज का है, फैन बॉयज, यानी एफ के लिए फॉर, ए के लिए एंड, एन के लिए नॉर, बी के लिए बट, ओ के लिए और वाई के लिए येट और एस के लिए सो, ये सारा हमने कंप्लीट किया है। और इसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो संयोजक कहते हैं उसमें तीन तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। तो हमने ये सारे जो सात जो इम्पोर्टेंट कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग के हैं, आज हमने खत्म कर लिया है। कितने लोग को समझ में आई बात और कितने लोग को डाउट है, तो मुझे बताइएगा। आज इस पर ही एमसीक्यू होगा बेटा। तो मैं देखती हूँ चैट बॉक्स में, आप ये लिखना हो गया, मैं हटाऊं इसको, बताइए मुझे, तो मैं देखूं चैट में क्या कह रहे हो आप। सबको समझ में आ गया, क्लियर है, बता दिया है डोमालिया ने, राखी नेवड़ा ने, और केयूपीएस पिंडरा, कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टुपुर, ये सभी ने। गहुरा आप फिर भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो बेटा,
कोई बात नहीं, कुछ नेटवर्क इशू होगा। यामिनी मैम, दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट, काइंडली अलाउ अनम्यूट। शुरू करते हैं। ओके बेटा, यस राइट, यस ओके, ओके राइट। तो समझ में आ गया है, सभी बोल रहे हैं। चलिए, सिर्फ गहुरा को अनम्यूट करना अलाउ किया है, तो गहुरा अनम्यूट करके बात कीजिए। तो मैं ये इसको हटा देती हूँ। तो हमने बिकॉज करके एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी पढ़ा था। तो ये जो बिकॉज है, वो सो और बिकॉज में मैम हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा था करके लास्ट टाइम आपने बताया था। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने बोला था आपको, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी करके। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम बात करेंगे, जितना हमको समय होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाके एमसीक्यू भी करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपके सामने आया है। द स्टोर, एक मिनट, इसको मैं फॉन्ट बदल देती हूँ, ताकि नहीं तो ये रुकेगा ही नहीं, आप पढ़ने से पहले क्वेश्चन चला जाएगा। चलिए, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन रुकेगा। तो पहला वाला, शी स्माइल्ड डैश शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट। तो हमने पढ़ा था बिकॉज, यानी कि हमको जब हमको बताना है, यानी कि बिकॉज यानी हिंदी में हम क्या बताते हैं बेटा, बिकॉज यानी कि हम क्योंकि, और सो हम कहाँ बताते हैं, इसीलिए, जब हमको बताना है। तो यहाँ पर आपको पहले देखना है कि वजह है। यहाँ पर पहले क्या दिया गया है, एक्शन दिया गया है या वजह दिया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो आपको एक्शन दिया गया है कि वजह दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक्शन दिया गया है कि यानी मुस्कुराया। तो यहाँ पर एक्शन दिया गया है। तो एक्शन पहले आके वजह बाद में दिया, तो वहां पर हम बिकॉज का ही उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर शी स्माइल्ड डैश शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट। तो उसने मुस्कराया, क्यों मुस्कराया, वजह बाद में दी गई है। तो मैं यहाँ पर अनोटेट करके बता रही हूँ दे बेटा। यहाँ पर एक मिनट, ये अनोटेट मेरा कहाँ गया, हाँ अभी आ गया। तो यहाँ पर ये जो स्माइल्ड है वो एक्शन है। ओके, ए करके टाइप कर रही है, ए लिख रही हूँ। ये जो वजह जो है, रिजल्ट जो है, वो हैप्पी है, उसका, उसने मुस्कुराया, क्यों मुस्कुराया। वो जो एक्शन, वो जो रिजल्ट है, परिणाम जो है, रीजन जो कारण है, वो बाद में बताया गया। तो पहले एक्शन, उसके बाद में कंजंक्शन। यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है, फिर बाद में आपको रिजल्ट। तो आप सेंटेंस लिख लीजिए, एक्शन पहले, फिर आपको कंजंक्शन, और उसके बाद में रिजल्ट आया, तो वो बिकॉज ही यूज करना है। यहाँ पर आपको बिकॉज यूज करना है। ओके, तो आप बिकॉज यूज करोगे। आप आंसर अनम्यूट करके बता सकते हो बेटा, तो आप यहाँ पर बिकॉज का ही उपयोग करोगे। शी स्माइल बिकॉज शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट। ओके, यहाँ पर अभी देखेंगे। अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कि यहाँ पर बता रहे हैं देयर एग्जामिनेशन वाज ओवर डैश दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी। यानी एग्जामिनेशन खत्म हो गया। यानी कि क्या पहले बता रहे हैं, पहले आपको क्या बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि एग्जाम खत्म हो गया, और उसका परिणाम क्या है, उसके लिए वजह से वो लोग क्या किया, मूवी जाने का डिसाइड किया। यानी कि जो रिजल्ट है बाद में आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, आप सो लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, सो द एग्जामिनेशन वॉज ओवर सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर द मूवी। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस को मैं बिकॉज में भी लिख के बता सकती हूँ, देखोगे आप कैसे। दे डिसाइडेड टू गो फॉर द मूवी because because their examination was over। तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख वही सेंटेंस को, उसी अर्थ को मैं यहाँ पर, मैंने जो एक्शन, उन्होंने जो निर्णय लिया, एक्शन को पहले लाई हूँ, और उसका जो रिजल्ट है, एग्जामिनेशन, जो रीजन है, जो कारण है, क्यों उन्होंने निर्णय लिया था, जो कारण है मैं बाद में बता रही हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर बिकॉज का उपयोग किया।
समझ में आई बात? दे डिसाइडेड टू गो फॉर द मूवी बिकॉज द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। इसी सेंटेंस को हम बिकॉज भी लिख सकते हैं, सो भी लिख सकते हैं, मगर कैसे उल्टा पुल्टा हुआ आपने समझा? समझा तो हाँ बोलिए। क्या इस पर मैं पूरा एक क्लास लूं, या आपको ये समझ में आ गया है? अगर इस पर पूरा क्लास लूं तो यस पूरा क्लास चाहिए करके बोलिए, तो मैं अगली कक्षा इस पर पूरा क्लास लूंगी। नहीं तो हम एमसीक्यू फैन बॉयज पर जाते हैं अभी। बोलिए। आप बोलते रहिए जब तक मैं एमसीक्यू जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारा समय हो गया। अगर इस पर और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं आपको पूरा अगली क्लास इसमें और भी एग्जाम्पल्स लाऊंगी। यस मैम पूरा क्लास चाहिए ऐसे बोल रहे हैं तो हम देंगे इसमें। हम इसका पूरा 10 सेंटेंस आपको अदला बदली करके दिखाएंगे कि कब सो का उपयोग हो रहा है, कब बिकॉज का उपयोग हो रहा है। जैसे कैसे मैजिक हो गया। उसी बात को मैंने बोला, मैंने इसीलिए बोला और लेकिन भी उपयोग करके बोला। ठीक है ना? तो हम 10 सेंटेंस अगली क्लास में देखेंगे दो कैसे करते हैं। अभी हमारा समय हो गया है एमसीक्यू का। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू जो हमने सिखाया था लास्ट क्लास आपको, और जो आज हमने नॉर फॉर बट का बताया, यट का बताया था, उसी पर हमने रखा है। तो आप जरूर आप अभी दे सकते हो उसका आंसर्स। तो पहला सवाल आपके सामने, शी स्टडीड हार्ड डैश शी वॉज नर्वस बिफोर द टेस्ट। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? अभी आंसर्स मत बोलिए बेटा, आप है ना आंसर्स अभी मत बोलिएगा। आप नंबर 1 लिखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? और, येट, सो या फॉर? हो गया? शी स्टडीड हार्ड, शी was dash she was nervous before the test। यस मैम करके बता रहे हो सी एस नेवड़ा और के यूपीएस पिंडरा सभी ने बताया है। आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। तो क्लास कैसा लगा वो भी बताते जाइएगा बेटा। जब तक आपको फैन बॉयज जो हमने बताया था आपको क्लियर है ना, तो वो भी बता दीजिए। ऑप्शन है आपके एंड, बट, और या सो। I wanted to play outside dash it started raining। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है बताइए। हो गया बता रहे हैं? यस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। यूपीएस बोरकला डोमालिया ने भी कहा है नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो अगली कक्षा में हम और देखेंगे। यूसीएस परवार ने भी कहा है वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। शी डज नॉट लाइक मिल्क डैश डज ही लाइक जूस। he does not like milk dash does he like juice। तो यहाँ पर नॉट आया है, तो ध्यान दीजिए मैंने बताया था आपको। मैं अभी ये उसके ऊपर बोलूंगी तो आंसर आपको पता चल जाएगा। आंसर में है ए ऑप्शन में एंड है, बी ऑप्शन में बट है, सी ऑप्शन में नॉर है, डी ऑप्शन में सो है। शी डज नॉट लाइक मिल्क डैश डज ही लाइक, आई मीन शी बता रही हूँ मैं, सॉरी ही है, ही डज नॉट लाइक मिल्क डैश डज ही लाइक जूस। फोर्थ क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? यू कैन स्टे हियर और कम विद अस। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा है यू कैन स्टे हियर और कम विद अस, उसमें कौन सा कंजंक्शन है बेटा? ए ऑप्शन में स्टे है, बी ऑप्शन में हियर है, सी ऑप्शन में और है, डी ऑप्शन में विथ है। कौन सा कंजंक्शन है बेटा? सब लोग म्यूट कीजिए बेटा अभी। अभी अनम्यूट मत कीजिएगा। जब आपसे पूछा जाएगा जब आप अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा। यस बादवा म्यूट कर लीजिए बेटा अभी। अभी टेस्ट चल रहा है, म्यूट कीजिएगा। अगला, आई डिड नॉट ईट द केक डैश आई वॉजंट हंग्री। I did not eat the cake. C.S. Badwa, please mute yourself. C.S. Mahagaon. Yes. Identify the coordinating conjunctions in the sentence. He was late, so he missed the assembly.
सो ही वॉज लेट सो ही मिस्ड द असेंबली, इसमें से आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपको मैंने बताया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने क्या होते हैं। सो लेट है यहाँ पर, मिस्ड है, ही है या सो है, इसमें से कौन सा है? अगला चले हम। चलिए, शी चूजेस, शी कैन चूज टी डैश कॉफी। ऑप्शंस हैं फॉर, नॉर, और येट। यस, हो गया तो बता दीजिए। नाइस क्लास मैम बताया है, यूपीएस बिहारा ने। नाइस क्लास के यूपीएस पिंडरा 100% बताया है, सभी ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। नाइन्थ वाला, ही वॉज टायर्ड डैश ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। बट, और, सो या नॉर? He was tired dash he finished his homework. But, or, so, nor? I stayed indoors dash it was raining heavily. Because, but, and, या so? आपको कोई प्रश्न छूट गया है तो बता दीजिए बेटा, मैं वापस रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। सी एस देहूपुर ने भी आंसर्स दिए हैं, अभी आपको आंसर्स नहीं देना होगा। मैं अभी आंसर्स डिस्कस करने जाऊं, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है? किसी एस राखी नेवड़ा ने भी कहा है नाइस क्लास। तो चलिए अभी आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यामिनी मैम, यू कैन अलाउ अनम्यूट। बहुत बढ़िया से आंसर्स दिए हैं, हमारा समय हो गया है। मैं 1 मिनट में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेती हूँ आंसर्स को, क्योंकि यहाँ पर ये कंजंक्शंस है तो आपको आंसर्स क्यों ये हैं करके मालूम होना है। यहाँ आश्चर्य के साथ बता रहे हैं कि इतना हार्ड स्टडी करने के बावजूद भी वो टेस्ट के पहले नर्वस थी, इसीलिए यहाँ पर यट का प्रयोग किया गया है। आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड, अभी आपको वजह बता रहे हैं कि हम यानी कि क्योंकि बट लेकिन बारिश हो रही थी करके, तो इसीलिए यहाँ पर बट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नॉट का आया है, नेगेटिव सेंटेंस आया है, आपको जूस भी पसंद नहीं है, मिल्क भी पसंद नहीं है, इसीलिए नॉर का उपयोग किया गया है बेटा। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ही सिर्फ है। और दूसरा पांचवा, यहाँ पर फॉर क्यों हम वजह बता रहे हैं, तो हम बिकॉज भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मगर बिकॉज ऑप्शन नहीं है तो हम फॉर यूज कर सकते हैं। और फॉर के पहले कमा लगता है तो इसीलिए हम फॉर का ऑप्शन दिया है, क्योंकि ऐसे करके हम बता रहे हैं। यहाँ पर एप्पल और बनाना करके हम बता रहे हैं तो एंड का प्रयोग किया है। यहाँ पर वापस सो का हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है, इसीलिए डी ऑप्शन है। यहाँ पर चुनाव दे रहे हैं या तो चाय या तो कॉफी, इसीलिए हम और का प्रयोग किया है। नवा ऑप्शन, नवा नाइन्थ क्वेश्चन, टायर्ड है फिर भी उसने होमवर्क किया है, लेकिन आई मीन ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, लेकिन फिर होमवर्क कंप्लीट किया करके, तो इसीलिए बट का उपयोग किया है। आई स्टेड इंडोर्स इट वॉज रेनिंग हेवीली, वजह बता रहे हो, रीजन बता रहे हो कि क्यों आप इंडोर्स में रहे, तो इसीलिए बिकॉज का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया से आंसर किया है। तो इसी के साथ हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। सबने बहुत नाइस क्लास और थैंक यू भी कहा है। आप लोग सभी को थैंक यू इतना प्यार से सुनने के लिए। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।